पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व धूमधाम से मनाया। छठ पूजा के तीसरे दिन गुरुवार को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। रेवाड़ी में पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से सोलाराही सहित धारूहेड़ा में 1 दर्जन जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। रेवाड़ी में 4 दिवसीय छठ पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए पिछले कई दिनों से पूर्वांचल सेवा समिति सहित कई संस्थाएं तैयारियों में जुटी हुई थी। रेवाड़ी में पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से छठ महोत्सव के लिए सोलाराही के पास 6 कृत्रिम घाट बनाए गए हैं। वीरवार शाम को व्रती महिलाओं ने घाट पर पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के बेटे निशांत यादव मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। निशांत यादव ने छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जा रहे छठ पर्व के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में मंच संचालन एडवोकेट अश्विनी तिवारी ने किया। 4 दिन तक चलने वाला छठ पर्व कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हो जाएगा। शुक्रवार को सुबह ठंडे पानी में खड़े होकर सूर्योदय को अर्घ्य देने के बाद व्रतियों द्वारा व्रत खोला जाएगा। छठ पर्व को लेकर बुधवार से लेकर वीरवार तक बाजारों में भीड़ देखने को मिली। वीरवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और ठंडे पानी में डुबकी लगाई। छठ पर्व पर लोगों ने पूजन सामग्री की जमकर खरीदारी की। छठ पर्व पर धारूहेड़ा में खरीदारी के लिए ग्राहकों की काफी भीड़ उमड़ी। सूप, धुरा, अदरक, मूली, ईख, नारियल, नारंगी, केला सहित अन्य सामान की खरीदारी करते नजर आ रहे थे। वहीं साड़ी सहित अन्य कपड़ों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ दिन भर रही। कोसी भरने के लिए गमछे की भी मांग बढ़ गई थी। छठ पूजा को लेकर काफी संख्या में मिट्टी के बर्तन, कलश, घेला, दिया, ढकना, कोसी एवं दौरा, डागरा, छेटा, सूप, सुपली, चंगेली आदि अत्यधिक मात्रा में बिका। बाजारों में कहीं गन्ना तो कहीं कोसी भरे जाने वाले मिट्टी के पात्र बिक रहे थे। आपको बता दें कि जिले में रहने वाले पूर्वांचल के हजारों लोगों के साथ स्थानीय लोग और जिला प्रशासन भी इस त्योहार को लेकर सहयोग कर रहे हैं। छठ पर्व पर रेवाड़ी में पूर्वांचल परिवारों की ओर से बड़े स्तर पर छठ पूजा की जाती है। जगह जगह पर अस्थायी घाट बनाए गए हैं। इस बार छठ पूजा समितियों की तरफ से पिछले साल के मुकाबले बेहतर तैयारियां की गई हैं। शहर में सोलहराही तालाब व कोंसीवास रोड पर बड़ा आयोजन किया जा रहा है। पूर्वांचल लोगों के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा के लिए धारूहेड़ा क्षेत्र में 20 कृत्रिम घाटों का निर्माण कराया गया है ताकि धारूहेड़ा क्षेत्र में रह रहे लोगों पूजा में परेशानी का सामना न करनी पड़े। औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में हजारों पूर्वांचली रहते हैं और यहाँ की कंपनियों में काम करते हैं। छठ महापर्व को लेकर लोग उत्साहित हैं और रीति रिवाज से इस त्योहार को मनाने को लेकर तैयारियां की गई है। धारूहेड़ा क्षेत्र अलग अलग जगहों पर 20 कृत्रिम घाटों का निर्माण कराया गया है। पूजा स्थल पर टेंट लगाकर सजाया गया है। छठ पर्व में पहले उनकी महिलाएं ही भाग लेती थी, लेकिन अब महिलाओं के साथ साथ पुरुष व बच्चे भी इस त्योहार में भाग लेने लगे हैं। पहले उनको पूजा सामान लेने के लिए रेवाड़ी जाना पड़ता था, लेकिन धारूहेड़ा में बढ़ती पूर्वांचलियों की आबादी को देखकर धारूहेड़ा में ही छठ पूजा का बाजार सजने लगा है। धारूहेड़ा के आजाद नगर, सेक्टर 6 के शिव मंदिर, सेक्टर 6 के दुर्गा मंदिर, रामनगर, लोहार की ढाणी, शिवनगर, आदर्श नगर, संतोष कॉलोनी, मालपुरा, डिल्टन कॉलोनी, गढ़ी, अलावलपुर, नारायण विहार, आकेड़ा, गरीब नगर, कापड़ीवास, जोनियावास, कर्णकुंज, महेश्वरी आदि में कृत्रिम घाट का निर्माण किया गया है। पूजा अर्चना की जाएगी और भक्तिमय संगीतों की आराधना यहाँ की जाएगी। आप सभी से निवेदन, पूर्वांचल सेवा समिति के मेरे वयोवृद्ध कार्यकर्ता या हमारी रीढ़ की हड्डी का हैं, उनसे निवेदन है कि आप भी मंच पर आए। बुला दोनों आदमी के। और विनोद जी कृपया आप, रामवंशी राय जी और विनोद जी कृपया आप मंच पर आए। माला पहनाकर आप सभी चलिए, थोड़ा सा इधर हो जाइए। स्वागत और आज हमारे बीच उपस्थित रहने पर एक बार पुनः हम आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। भगवान सूर्य देव की आराधना।
दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि छठ मैया की कृपा सब पे बनी रहे और बहुत ही भव्य प्रोग्राम है, क्योंकि हमें ये सीख मिलती है हमारे हर एक त्यौहार से कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा मैया सबकी कृपा पूरी करे और इतना भव्य प्रोग्राम कराया और ये आगे निरंतर भी कराते रहे। और मैं तो इनसे कह रहा था कि भाई पूरे रेवाड़ी का एक जगह कराया करें, लेकिन थोड़ी जगह की व्यवस्था रहती है तो इसलिए अलग अलग जगह कराते हैं। लेकिन अगर हम भी सहयोग करेंगे किसी न किसी तरह इनको परमानेंट एक जगह मिले ताकि हम भी उसमें एक जगह आ पाए। जैसे अभी पिताजी को बुलाया था, लेकिन 7-8 जगह अलग अलग जगह छठ का प्रोग्राम है, तो टाइम सेम ही रहता है 2 घंटे का, तो सब जगह पहुंचना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा, वो नहीं आए उसके लिए तो मैं एक कमेटी से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन हम आपके साथ हैं, तो जैसा आगे रहेगा उस तरह ही आपका सहयोग करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। जो देश है वो अलग अलग त्यौहार अलग अलग एरिया में मनाए जाते हैं, लेकिन सभी एक ही संदेश देते हैं कि भाई सब मिल के रहें और भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। ये जो स्थान की मांग कर रहे हैं, आपने आश्वासन भी दिया है। मैंने तो ये कहा है कि भाई अलग अलग जगह बनाते हैं तो बटा सा लगता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई एक ही जगह बनाएं ताकि सभी एक साथ ही आए, हमें भी सबको मौका मिले आशीर्वाद लेने का, नहीं तो अलग अलग जगह जाना पड़ता है। ठीक है। आज का ये कार्यक्रम जो सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने का था, श्रद्धालु आए और 3 दिन का व्रत धारण किए हुए श्रद्धालु आज यहाँ घाट पर उपस्थित हुए। जो कृत्रिम 4 घाट बनाए गए थे और उन घाटों पर आकर श्रद्धालुओं ने, माताओं बहनों ने और जिन्होंने भी ये व्रत धारण किया हुआ था, सूर्यास्त के समय अपना अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की उपासना की। और इसी प्रकार यही उपासना सुबह सूर्योदय के समय की जाएगी। और इसी प्रकार से पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोग, जिनमें छठ महापर्व मनाने का एक विशेष उत्साह आज देखने को मिला, वहाँ आज हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए और उन्होंने सभी ने छठी मैया की पूजा की और सूर्य की उपासना करते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वो एक उपासना व्रत धारण किया। और यही व्रत अब कल सुबह सूर्योदय के अर्घ्य के साथ ही समाप्त होगा, पूरा होगा। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? एक सेकंड। चौपाल है। क्या नाम है? मेरा नाम सर अमित चौपाल है। मैं बिहार का स्थायी निवासी हूँ। आप दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में एक चीज़ देखते होंगे कि हमेशा जीतने वाले को पुरस्कारित किया जाता है, जीतने वाले को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, उसे विजेता कहा जाता है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बिहार ऐसा स्थान है, उसकी संस्कृति ऐसी है कि हारने वाले को भी विजेता घोषित किया जाता है। आप भले दुनिया में कहीं चले जाइए, डूबते हुए सूरज की कहीं पूजा नहीं की जाती है। और हमारी आस्था है कि हम आज डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। ये मेरा विश्वास है कि जो अस्त हुआ है वो उदय होगा, और जब वो उदय होगा तो पूरी ब्रह्मांड प्रकाशमय हो जाएगी। इस आस्था विश्वास के साथ हम निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के लोग, जाकि अब तो लगभग हर एक जगह, मतलब बिहार जहाँ भी रहते हैं, बिहार में दुनिया के जहाँ भी लोग रहते हैं, काफ़ी आस्था विश्वास के साथ पर्व करते हैं। और छठी मैया उनकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूर्ण करती है। और इसी विश्वास के साथ हम निरंतर कर रहे हैं और इसी विश्वास के साथ निरंतर करते रहेंगे। और हमारी यही इच्छा है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं, छठी मैया इस ब्रह्मांड की, इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाए, उसे सुचारू रूप से संरक्षण दे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बोलिए जय छठी मैया की जय। धन्यवाद। पूजा चल रही है, व्रत चल रहे हैं। बहुत मेहनत के बाद रेवाड़ी में 2018 से हमने पहला आयोजन यहाँ करवाया था। और उसके बाद लगातार इस आयोजन से हमारे को हमेशा सब यहाँ लोकल जनों की सबसे ज़्यादा मदद मिलती है, जिसके कारण हम इतना बढ़िया आयोजन कर पाते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे को सबसे अच्छी बात है कि रेवाड़ी के अंदर पूर्वांचल की फीलिंग हर आदमियों में आती है। इस फीलिंग के लिए सबसे पहले तो यहाँ के सभी लोगों का, खासकर पत्रकार, पहली बार ऐसा होता है कि हम लोगों से पूछते हैं कि भाई तुम कर क्या रहे हो, तो एक हमारे लिए बहुत विशेष बात है। और यहाँ के लोकल लोग भी हमारी खूब मदद करते हैं। क्या पूरा संदेश देंगे आप? इससे हम संदेश देते हैं कि पूर्वांचल में, मैंने फ़ोटो भी लगाया है कि वहाँ पे बिरसा मुंडा, ईटला मांझी, कभी उसके बारे में
अगर हमारे खुद पूर्वांचल के लोग भी भूलते जा रहे भैया फोन हैं। पीछे करिए। प्रेमचंद, ये लोग ऐसे आम लोग थे जिन्होंने भगवान की पदवी पाई। आज बिरसा मुंडा को आप झारखंड में पता करें तो उनको भगवान बिरसा मुंडा बोलते हैं। शीतला मांझी भी एक आदिवासी थे और आज उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो पूर्वांचल के लोगों का आज ऐसा अस्तित्व रहा है। यहाँ पे भी हम जहाँ जा रहे हैं तो हम इतनी सफाई और इतनी कर्मठता से काम करते हैं जिसके कारण हम उस जगह को एक अच्छा रूप दे देते हैं। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, इस धरती के लिए भी हम अपना एक कर्तव्य बनाए रखें और इस जगह के लिए हमारी ईमानदारी से हम इसको अच्छा से अच्छा बनाने की